बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अफ्तारी के लिए चने की दाल के पकोड़े बना रहे हैं, जो कि बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। ये चने की दाल मैंने 1 कप ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ था। ये गोल मिर्चें साबुत देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए रखी हैं कि इतनी ही मैंने मिर्चें लेकर पीसी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितनी मिर्चें पीसी हैं। गोल साबुत मिर्च, अगर आप कुटी हुई मिर्चें लेंगे पीसी हुई तो वो भी सही है। तो ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें हो गई, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे तमाम चीज़ों के साथ, और पीसने के दौरान हमने पानी शामिल नहीं करना, और पानी किसी भी टाइम पे नहीं जाएगा। अच्छी तरह भीगी हुई दाल हो। अगर 5 से 6 घंटे भी भिगो देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर वो जो जिस पानी में भीगा होगा ना, वो फेंक दीजिएगा। अच्छी तरह हाथों से इसको फेंट के पकोड़े बनाने हैं। ये देखिए, पकोड़े जो है हमने हाथों से डाल के, उसके शेप जो है वो खूबसूरत आती है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकोड़े हमने बनाए हैं। जब फ्राई करने के करीब जो कलर अच्छा सा आ जाए तो उनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, चने की दाल के पकोड़े तैयार हो गए हैं। इतने ज़बरदस्त, ऊपर से इतने क्रिस्पी कि देखें, आवाज़ देखें, और अंदर से कितने सॉफ्ट है। और इसको इमली की चटनी के साथ खाने में जो मज़ा है ना, इमली की चटनी जो है वो लाजमी इसके साथ होती है, क्योंकि अगर ये केचप के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। ये इमली की चटनी के साथ ही ये पकोड़े सर्व किए जाते हैं। तो अब जब खाएंगे, बना के ट्राई करेंगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के, और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी पकोड़ों की। तो अफ्तारी में आज ही ये ट्राई करके मुझे बताइएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।